बहरहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा भी जुड़े हुए, जो लगातार इस काफिले के साथ जिसमें तीनों आरोपी मौजूद हैं वो दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। पुनीत, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं आपके सामने वो गाड़ियां हैं जिसमें आरोपी मौजूद हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने फोन का इस्तेमाल करके हमें बता सके कि कितने बजे तक आपका फोन बता रहा है कि दिल्ली आप लोग पहुंच जाएंगे, तो हमें सटीक एक जानकारी मिल जाएगी कि इतने बजे आरोपी पहुंच रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वो गाड़ी अगर आप दिखा सके जो आरोपी इस्तेमाल कर रहे थे वो थार रॉक्स गाड़ी है जिसमें नंबर प्लेट तक नहीं है, तो क्या एक गाड़ी जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, टेम्परेरी नंबर लेके वो दो राज्यों को टापते हुए सीधा शिमला पहुंच जाते हैं और वहां पर पुलिस उनको रोकती तक नहीं है, वो गाड़ी इंपाउंड भी नहीं होती? क्योंकि जितना हमें पता है कि आप किसी भी टेम्परेरी नंबर वाली गाड़ी को लेके सीमा से बाहर नहीं जा सकते हैं, शहर से तो दूर की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, थार की अगर मैं बात करूं तो थार को मैं दिखाने की कोशिश यहाँ पे जरूर करूंगा यहाँ पे, तो क्योंकि काफिला जो है वो काफी तेजी से चल रहा है और गाड़ियां आगे पीछे हैं, तो अभी जो गाड़ी है थार वो पीछे फंसी हुई है। बहरहाल मैं आपको मैप के जरा रूट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि पटियाला हाउस कोर्ट में पहुंचने में कितना टाइम जो है वो यहां से लगेगा, तो ये मेरी एक कोशिश मैं यहाँ पे जरूर कर रहा हूँ। और बाकी आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि ये अलग अलग जो अभी ये आप सामने हरियाणा नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी देख रहे हैं, इसमें भी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की जो टीम है वो सवार है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो तमाम जो लोग हैं वो अलग अलग गाड़ियों में, जो तीनों आरोपी थे अलग अलग गाड़ियों में जो है वो बिठाए गए थे। ये थार जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये आप देख सकते हैं, ये वो थार है जो कि जिसमें नंबर प्लेट नहीं है, टेम्परेरी नंबर लगा हुआ है और वो भी जो नंबर है काफी हल्का लगा हुआ है, दूर से आप पढ़ भी नहीं सकेंगे। देख सकते हैं आप कि अगर इसको कैमरा जूम करेंगे, अगर मेरे सहयोगी जो कुमार विक्की अगर कैमरा जूम करेंगे तभी ये जो है नंबर इसका आप देख पाएंगे, अदरवाइज कोई नंबर प्लेट इस पे नहीं लगी है। और ये दिल्ली से निकलती है हरियाणा से, हरियाणा के बाद पंजाब का बॉर्डर आता है और पंजाब के बाद फिर ये हिमाचल पहुंच जाती है। तो आप यकीन मानिए कि 3 स्टेट जो है वो ये क्रॉस करती है, उसके बाद भी ना इसे कोई चेक करता है ना इसे रोकता है। बहरहाल इस वक्त ये जो एक आरोपी जो है वो इस थार गाड़ी में भी मौजूद है और इसी थार में गाड़ी में सवार होकर तीनों आरोपी जो थे वो रोहडू के रिजॉर्ट में पहुंचे थे और यहीं से पूरा जो जहां से इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और वहीं की जो डीवीआर है वो भी जब्त की गई है। तो ये कुल मिलाकर अगर बात करें तो जो अभी समय है वो यहां से करीबन जो पटियाला हाउस कोर्ट का है वो यहाँ पे जो तो बिल्कुल लगभग 3 से 3.5 घंटे लग सकते हैं दिल्ली पहुंचने में, क्योंकि ट्रैफिक का भी वक्त रहता है। ऐसे में देखना होगा कि कोर्ट कितने बजे लेकर पहुंचते हैं, क्योंकि पहले दिल्ली लाया जाएगा, उसके बाद जहां पर भी पुलिस स्टेशन में लेकर जाएगी और फिर कोर्ट में जब पेश किया जाएगा तब देखना होगा कितने दिन की रिमांड मिलती है। लेकिन कुमार सोनू, अभी जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, दिल्ली पुलिस पर भी एफआईआर दर्ज हुई है जो कि हिमाचल पुलिस ने की है अवैध रूप से कार्रवाई करने की, कि बिना उनको जानकारी दिए वहां से लोगों को उठाकर लेकर जा रही थी, जो हिमाचल पुलिस का कहना है। क्या वो एफआईआर अभी भी है? क्या उसको लेकर भी कुछ कार्रवाई दिल्ली पुलिस पर भी हो सकती है या फिर वो एफआईआर अब नल एंड वॉइड है? और इसके अलावा एक और जानकारी दीजिएगा कि एक बार जब कोर्ट में पेश कर दिया, जब 5 बजे ट्रांजिट रिमांड मिल गई, तो दोबारा कोर्ट में पेश करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि 1:30 बजे सिर्फ क्या हिमाचल पुलिस ने कहा इसलिए कोर्ट में पेश करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि प्रोसीजर तो ये नहीं कहता है। देखिए, पहली बार जब कोर्ट में पेश किया गया था तो कोर्ट की तरफ से अनुमति दी गई थी दिल्ली ले जाने की, कि आप जो है इन्हें ले जाएं और कोर्ट में वहां पर पेश करें। लेकिन बाद में क्योंकि जब एफआईआर को लेकर शिमला पुलिस ने पूरा दिल्ली पुलिस के काफिले को रोका, कंटिजेंट को रोका, उसके बाद जो है लगातार पुलिस और हिमाचल पुलिस और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बीच में बहस हुई, जिसके बाद जो है एक बार फिर एसीएम कोर्ट यानी कि जो जज हैं उनके घर पर दिल्ली पुलिस की टीम जो है तीनों आरोपियों को लेकर पहुंची और जो है ट्रांजिट रिमांड लिया गया। अब रही बात एफआईआर की, जो एफआईआर की बात जो शिमला पुलिस के आईपीएस अधिकारी कर रहे हैं, जो एसपी रैंक के अधिकारी हैं, वो कर रहे हैं कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और आप कॉपरेट कीजिए, आप 3 लोगों को अगवा करके लेके जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अब जब कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आधिकारिक तौर पर ले जाने के लिए तीनों आरोपियों को की परमिशन दे दी है, तो मुझे नहीं लगता कि अब उस एफआईआर का कोई औचित्य बना या कोई बेस उसका रह जाता है। वो नल एंड वॉइड ही होगी, क्योंकि उस पर कोई कार्रवाई हो नहीं सकती, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो जाहिर सी बात है जो उस केस में जो एफआईआर का जो भी आईओ होगा, उस केस का आईओ होगा, तो उसको ये जानकारी होगी कि दिल्ली पुलिस की टीम थी और तीनों आरोपियों को पुलिस लेके गई है, ट्रांजिट रिमांड पर लेके गई है। जो कॉल की गई थी 112 नंबर पर आरोपियों के लिए, वो जो है एक तरीके से कहें तो वो फेक कॉल थी फिलहाल। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आखिर पूरा मामला क्या है, सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस
दोनों जो है सीनियर ऑफिशियल्स थे और पढ़े लिखे लोग हैं और अनुभवी अधिकारी हैं, तो आपस में बैठ के बातचीत क्यों नहीं की गई? जैसा मैंने पहले भी कहा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और जो तीनों आरोपी हैं वो IYC यानी इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। AI समिट से में हुए प्रदर्शन से जुड़ा मामला है जिसको राहुल गांधी अपना समर्थन दे चुके हैं। तो जाहिर सी बात है ये हिमाचल पुलिस के ऊपर कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल प्रेशर था कि इन तीनों को ना ले जाने दिया जाए, क्योंकि इससे पहले जो है 9 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी थी। मुझे लगता है कुमार सोनू, आपके इस बात से तो कई लोग ही सहमत होंगे, हमारे दर्शक भी इस बात को समझ रहे होंगे कि आखिरकार दो इतने सीनियर अधिकारी हैं, दोनों आपस में अगर जिस वक्त बात कर रहे थे उस वक्त आपस में मामला वही सुलझ सकता था। लेकिन साथ में तो एक सवाल सबके जहन में भी हमारे भी आ रहा है गोनी का, कि ये गाड़ी जिसका नंबर प्लेट तक नहीं है, टेम्परेरी नंबर लेके वो पूरे हिमाचल के शिमला से लेके पता नहीं कौन कौन सी जगह घुस रही है। पुलिस को, दिल्ली पुलिस के लोग सादी वर्दी में नजर आते हैं, जो पुलिस उनको दिखती नहीं, वो कहते हैं कि अज्ञात लोग हैं, लेकिन बिना नंबर प्लेट की गाड़ी वहां पर घूम रही है, उस पर कोई कार्रवाई तक नहीं होती है। ये अपने आप में एक बड़ी सवाल खड़े करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी खबर पर आप नजर बनाए रखें, आगे आपके पास अपडेट के लिए आएंगे।